नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 8वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 8वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही खिलाड़ियों से देखने को भी मिला। जी हां, आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया और मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी और पहले 3 ओवर में ही मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 40 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए। आपको बता दूं, इसमें से 22 रन तो ट्रेविस हेड ने तीसरे ओवर में ही बनाए थे। दोस्तों, इस ओपनिंग जोड़ी ने आज हैदराबाद को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी। रनों की मानो जैसे आज बरसात सी हो रही थी, लेकिन तभी मैच का 5वां ओवर लेकर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल को टीम डेविड के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, मयंक अग्रवाल 11 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे अभिषेक शर्मा। दोस्तों, मयंक अग्रवाल तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े ट्रेविस हेड का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर ओवर में उनका बल्ला आग उगलते हुए 15 से 20 रन बटोर रहा था, जिसके चलते महज 18 गेंद में ही ट्रेविस हेड ने अपने आईपीएल करियर का तूफानी 50 जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 81 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी ने आज मुंबई के पूरे खेमे के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि जिस तरह के उनके बल्ले से रन निकल रहे थे, हर कोई परेशान हो गया था। दोस्तों, ट्रेविस हेड तो धमाकेदार बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से अब अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोलते हुए मुंबई की गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जहां पर उन्होंने मैच के 7वें ओवर में पीयूष चावला को दिन में तारे दिखा दिए और एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ते हुए 21 रन बटोर डाले। दोस्तों, मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में मुंबई को इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो गया था और आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 8वां ओवर लेकर आए गेराल्ड कोएटजी ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को कैच आउट करवाते हुए मुंबई को एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 24 गेंद में 62 रन की आतिशी पारी खेल आउट हुए। ऐसे में लग रहा था अब सनराइजर्स हैदराबाद की रन गति धीमी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों, हैदराबाद के बल्लेबाज आज कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हां, क्योंकि ट्रेविस हेड के आउट होते ही अब अभिषेक शर्मा ने मुंबई के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाते हुए मैदान में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी थी और इसी बीच उन्होंने एक स्टेडियम पार छक्का जड़ते हुए 16 गेंद में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और 10 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को 150 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, रनों की बरसात को देखते हुए हैदराबाद अब एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रहा था, लेकिन तब भी मैच का 11वां ओवर लेकर आए पीयूष चावला ने मुंबई को एक बड़ी सफलता दिला दी। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 63 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, हैदराबाद अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी और साथ ही सेट हुए बल्लेबाज भी अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मुंबई के गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी रन गति को धीमी करने की, परंतु दोस्तों, मुंबई की खराब गेंदबाजी आज हैदराबाद में देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे एडन मार्करम और हेनरिक क्लासेन ने अब जिम्मा संभाला था और मुंबई की पिटाई करनी शुरू कर दी थी। खास करके हेनरिक क्लासेन, जो एक बार फिर आज कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों के पसीने छुड़ा रहे थे, जिसके चलते महज 23 गेंद में उन्होंने भी अपना 50 जड़ दिया और ओवर की अंतिम गेंद तक अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को जारी रखते हुए मुंबई के सामने यह महामुकाबला जीतने के लिए 278 रनों का अब तक का आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद हैदराबाद से मिले हुए 278 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी
और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, आते ही रोहित और ईशान किशन ने हैदराबाद पर ढाबा बोल दिया और मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए महज 3 ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर 50 रन लगा दिए। लेकिन दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए शाहबाज अहमद ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हाँ, और ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए मुंबई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, ईशान किशन 13 गेंद में 34 रन की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। वहीं ईशान किशन के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े रोहित शर्मा भी इसके बाद ज्यादा वक्त मैदान पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में लगातार 2 बड़े झटके लगने के बाद मुंबई की ओर से मैदान में उतरे तिलक वर्मा और नमन धीर। दोस्तों, हैदराबाद में दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था, तो अब मैदान में खड़े दोनों ही खिलाड़ियों को हर ओवर में बड़े शॉट खेलते हुए रन बनाने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। एक छोर से तिलक वर्मा तो दूसरी छोर से नमन धीर ने इसके बाद हैदराबाद की गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाया और तेज गति से मुंबई का स्कोर आगे बढ़ाना जारी रखा। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब चौकों छक्कों की बरसात भी मैदान में देखने को मिल रही थी और इसी बीच इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी भी निभा डाली और कुछ ही देर बाद तिलक वर्मा ने भी अपने तूफानी बल्लेबाजी के दम पर अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, हैदराबाद की पाटा पिच पर आज बल्लेबाजों का बोलबाला पूरी तरह से देखने को मिल रहा था और इन दोनों ही खिलाड़ियों की विस्फोटक बल्लेबाजी से हैदराबाद में अब पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। किसी भी हाल में विकेट लेना जरूरी था और दोस्तों, ये काम करके दिखाया मैच का। 11वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर को कप्तान पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, नमन धीर 30 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और आते ही एक आसमानी छक्का जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मुंबई से काफी धीमी बल्लेबाजी देखने को मिली और इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी अपना धैर्य खो बैठे और पैट कमिंस की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मयंक अग्रवाल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, तिलक वर्मा 64 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। पांड्या का साथ देने के लिए मैदान में उतरे टीम डेविड। अंतिम 24 गेंद पर मुंबई को अब 88 रनों की जरूरत थी, जहां पर टीम डेविड ने 2 आसमानी छक्का और 1 चौका जड़ दिया। ऐसे में अब 18 गेंद पर 68 रनों की जरूरत थी, जहां पर टीम डेविड ने तो बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब 12 गेंद पर 54 रन मुंबई को जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, 19वें ओवर में पैट कमिंस ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की और एक भी बड़ा शॉट टीम डेविड को मारने नहीं दिया। इस कारण अब अंतिम 6 गेंद पर मुंबई 47 रनों की जरूरत थी, जो हो पाना नामुमकिन था। और इसी के साथ हैदराबाद में पहले अपनी बल्लेबाजी और उसके बाद तूफानी गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले को 31 रनों से अपने नाम करते हुए इस IPL की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।